मार्केट में आया हुआ आज का रिवाइवल क्या सस्टेन करने वाला है? अब ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां आपको अपनी रुचि बनानी चाहिए? कल का मार्केट आज ही की तरह एक बुलिश मोड में होने वाला है या फिर मार्केट में अब बेयरिशनेस आने वाली है? ये सारे ही सवाल और बहुत बहुत सारे जवाबों के साथ आज हम इस डिस्कशन वीडियो को आपके सामने रखते हैं। Hello everybody, my name is Madhu Bansal and I am a SEBI registered research analyst. इस वीडियो की मदद से हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा, हमने कौन-कौन से डेटा पॉइंट्स कलेक्ट किए और कल का मार्केट कैसा रह सकता है। आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बिना किसी देरी के जानते हैं कि आज क्या हुआ मार्केट में और ये क्या संकेत देता है कल की मार्केट को लेकर के। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आज मार्केट किस तरीके का रहा और आज मार्केट में क्या-क्या हुआ। इस वीडियो में हम 4 बातें डिस्कस करेंगे कि हमने जो कल की प्रेडिक्शन वीडियो में डिस्कस किया था, क्या मार्केट वैसा ही गया? कल मार्केट जाने के क्या चांसेस हैं? हमने क्या सोचा हुआ है? हमारा डेटा क्या कह रहा है? स्टॉक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया आज? और हमारी वॉच लिस्ट में कल को लेकर के कौन-कौन से स्टॉक्स हैं? सबसे पहले बात करेंगे आज के डेटा पॉइंट से भी पहले कि हमने कल किस बारे में बात की थी। तो बात करते हैं सबसे पहले कि कल की वीडियो है आपके स्क्रीन के सामने, बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 5th जून। इसके अंदर हमने बात की थी कि कल बैंक निफ्टी कैसा रहने वाला है। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी हमें बहुत ज़्यादा एक मिक्स्ड पॉइंट्स दे रहा था, काफ़ी न्यूट्रल था इसका डेटा। भले ही 2:40 पर जो हमने डेटा रिकॉर्ड किया था, वो एक बुलिश साइन दे रहा था, लेकिन ऑल ओवर अगर हम देखें, तो बैंक निफ्टी एक काफ़ी न्यूट्रल डेटा पॉइंट्स के साथ खत्म हो रहा था। बहुत ज़्यादा न्यूट्रल डेटा पॉइंट्स थे बैंक निफ्टी के। दूसरी बात, निफ्टी का जब हमने एनालिसिस किया था कल, तो वो भी बेयरिशनेस का ही हमें साइन दे रहा था। तो देखते हैं कि क्या हुआ था। हमारा माइंडसेट जो था, हमारा एनालिसिस जो था, वो बेयरिशनेस की तरफ इंक्लाइन था, झुका हुआ था। और हमने यही बताया था कि अगर डेटा पॉइंट्स चेंज नहीं होते हैं तो हम बेयरिशनेस में ही रहेंगे, मतलब सेल ऑन राइज का ही हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें और मॉर्निंग 9:15 से इसकी बात करें, तो 5 तारीख को आज के दिन जैसे ही मार्केट खुली, मार्केट ने एक शानदार मूवमेंट दिया 47,490 से, मतलब ऑलमोस्ट 47,500 से लेकर के गिरता हुआ आया है मार्केट 46,500 के आसपास। 100 पॉइंट्स का मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा फॉल दिया था और यहीं इसी पॉइंट पे हमने जो भी पोजीशंस बनानी थी वो बना करके हमने यहाँ से एग्जिट ले लिया था। हमारे ग्रुप पर अपडेटेड है। तो ये वाले एक टाइम फ्रेम में ये वाला जो हमारा एनालिसिस था बेरिशनेस का, वो टू आवर फेवर रहा, क्योंकि हमने इसमें पोजीशंस अपनी बना करके प्रॉफिट बुक करके स्क्वायर ऑफ कर ली थी। उसके बाद एक रिवाइवल आया मार्केट में और अगर आप देखेंगे कि डेटा किस तरीके से चेंज हुआ है, आज का हम डेटा आपके सामने रखते हैं। 9:15 बजे जो मार्केट का डेटा था वो बेरिश था, 18,000 वर्सेस 32,000, एक काफी बेरिश डेटा था। और ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी काफी बेरिश था, 9.6 लाख वर्सेस 2.8 लाख। तो ये दोनों ही डेटा सेट्स काफी बेरिश थे। 10:15 बजे के करीब मार्केट का डेटा अचानक बदलता है और मार्केट का डेटा काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, बुलिश हो जाता है। और वहीं ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो है वो अभी बुलिश नहीं हुआ है, उसमें बुलिश होने में देरी है। लेकिन क्योंकि हमारा एक डेटा सेट पॉजिटिव हो जाता है तो हम मार्केट से अपने आप को बेरिश साइड पे एग्जिट कर लेते हैं। जो भी हमने प्रॉफिट बनाया है, जो भी हमारी स्ट्रैटेजी थी उस टाइम पे मार्केट में, हम उससे एग्जिट कर लेंगे अगर डेटा पॉइंट इस तरीके से बदलता है तो। और हमने वही किया। 2:40 पर हमने फिर से एक और बार मार्केट में फिर वही डेटा कंटिन्यूड रहा ऑल थ्रू आउट द डे। और फिर 2:40 पर हमें क्या देखने को मिलता है, 2:40 पर हमें देखने को मिलता है कि मार्केट का डेटा अभी भी बुलिश है।
तो ऑल थ्रू आउट द डे बैंक निफ्टी का डेटा काफी ज्यादा बुलिश था। चार्ट पैटर्न्स की अगर बात करें तो चार्ट पैटर्न्स में ये बैंक निफ्टी का, अगर मैं इसको एक डेली चार्ट पे अगर एनालाइज करती हूँ तो आपको ये समझ में आता है कि बैंक निफ्टी ने कल की जो कैंडल है ऑलमोस्ट उसको 50% कवर कर लिया है। कल की कैंडल को ऑलमोस्ट 50% कवर कर लिया है। जो एक यहाँ पे हडल बैंक निफ्टी को आएगा वो 50,000 के आसपास का आ सकता है। तो कल जो मार्केट में हमें पॉइंट्स देखने वाले हैं बैंक निफ्टी को लेकर के, वो 50,000 के आसपास के रेजिस्टेंस लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर आप निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में जो आप एक यहाँ पे एक रेंज देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से एक रेंज में घूमती हुई आपको दिखाई देगी। अगर आप ट्रेंड लाइन की मदद से इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि निफ्टी ने इस रेंज को कितना अच्छे से ऑनर किया है। क्या रेंज है वो रेंज है 22,800 से लेकर के 21,800 तक। 22,800 से लेकर के 21,800 तक की ये जो आपको रेंज दिखाई देगी, इसने निफ्टी ने इस बार भी इस रेंज को ऑनर किया है। 21,800 से ये यहाँ पे रिकवर करती हुई दिखाई दे रही है और 22,800 पर हो सकता है कुछ सपोर्ट हमको देखने को मिले। वहीं पे जो निफ्टी का डेटा पॉइंट है वो क्या सजेशन दे रहा है, इस बारे में बात करते हैं। निफ्टी का डेटा पॉइंट क्लियर कट एक बुलिश साइन सिग्निफाई कर रहा है। उसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो 2:45 बेरिश था, लेकिन मार्केट एंड होते होते वो न्यूट्रल हो चुका है। और जो ऑर्डर डेटा पॉइंट है वो बुलिश ही है। कहने की बात ये है कि मॉर्निंग में हमारी जो पोजीशन रहेगी वो ऊपर की तरफ ही रहेगी, नीचे की तरफ नहीं रहेगी। हो सकता है थ्रू आउट द डे कुछ डेटा पॉइंट्स चेंज हो या फिर हमें मार्केट जो है एक गैप अप के साथ खुल कर के मौका ना दे, वो एक अलग बात है अपनी पोजीशंस बनाने का। बट अगर हमें मौका मिलता है तो हम ऊपर की तरफ ही पोजीशंस बनाएंगे, नीचे की तरफ पोजीशन नहीं बनाएंगे। आज के स्टॉक की बात करें तो आज भी हम काफी लाइट थे स्टॉक में मूवमेंट के लिए, लेकिन हमें मारुति काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मारुति क्यों इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप ट्विटर पे जाकर भी देख सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है मधुबंसल19 और उसके ऊपर मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि मुझे मारुति क्यों पसंद आ रहा है, आप वो देख सकते हैं। कल को लेकर के काफी सेक्टर्स, काफी स्टॉक्स हैं मेरी नजर में। उसमें से ऑटो सबसे ऊपर है, मीडिया, आईटी एक रिवर्सल करता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन जब तक नहीं आती तब तक कोई हम रेकमेंडेशन नहीं देंगे। एफएमसीजी और फार्मा, ये एफएमसीजी फार्मा भी एक रिवर्सल मोड में है। एफएमसीजी में काफी स्टॉक्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं कल और आज, तो ये एक थोड़ा सा मैटर ऑफ डिस्कशन है कि इसमें और ज्यादा मूवमेंट आती भी है या नहीं। और बेयरिश में पीएसयू बैंक्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं बुलिश लिस्ट में, मारुति, एचसीएल टेक, कॉलपैल, टाटा कंज्यूमर और मैरिको। और बेयरिश में गेल और सीएएनबी के। सब्जेक्ट टू लॉट ऑफ कंडीशंस हैं इनमें पोजीशंस बनाना, बट ऑफ कोर्स अगर हम इसमें पोजीशन बनाते हैं तो वो अपडेट होता है टाइमली। नेक्स्ट डिस्कशन एंड द लास्ट डिस्कशन, आपको हमारी वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो एक ये छोटा सा डेटा पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। इस डेटा पॉइंट में आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक कुछ 11 वीडियोस बनाई हैं और उन उन 11 वीडियोस में से हमारा सिर्फ 2 में डिस्कशन जो है वो गलत रहा। बल्कि मैं कहूंगी एक में ये डिस्कशन गलत रहा था, जो कल की वीडियो में हमने डिस्कशन किया था वो मॉर्निंग में सही रहा था और हमने मॉर्निंग में अपनी प्रॉफिट जो है उसमें बुक कर लिया था। बट टू बी वेरी फेयर हम इसको 2 वर्सेस 10 ही बोलेंगे। 10 में हमारा डिस्कशन एकदम एज पर आर डिस्कशन, मार्केट नेक्स्ट डे उसी तरीके से खुली, उसी तरीके से मार्केट ने बिहेव किया और हमने भी उस पर्टिकुलर दिन का फायदा उठाया। और ये डेटा आपके सामने है, ये सारे के सारे हम वीडियो रोज पब्लिश कर रहे हैं, रोज आपको आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपको मार्केट में एक हेल्पिंग हैंड बना रहे। आई होप यू हैव एंजॉयड द डिस्कशन टुडे और ऐसे ही डिस्कशन के लिए आप बने रहिएगा मेरे YouTube चैनल पर, मेरे ट्विटर हैंडल पर
और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।